गुड इवनिंग फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका रामानुज मैथ्स क्लासेस ऑनलाइन चैनल पर। स्टूडेंट, होली का त्योहार उम्मीद है कि आप सभी ने बहुत धूमधाम से मनाया होगा। अब स्टूडेंट वापस अपनी लाइन पर आ जाइए कि अब जो है आगे आपको किसकी तैयारी करनी है। क्योंकि स्टूडेंट जैसा कि आपको पता है कि बहुत जल्दी ही आपकी आरपीएससी द्वारा फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की भर्तियां निकाली जाने वाली हैं। तो स्टूडेंट जरूरत है एक दमदार तैयारी की स्टूडेंट। लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रही है कि अभी तक बहुत से स्टूडेंट के दिमाग से वो जो 26/12 का जो पेपर हुआ था मैथ्स का स्टूडेंट, उसका खौफ निकला नहीं है। ये कॉमन प्रॉब्लम आ रही है। स्टूडेंट मुझे मैसेज करते हैं कि सर हम चाहते हैं कि तैयारी करें सेकेंड ग्रेड की, लेकिन जैसे ही वो 26/12 वाला पेपर स्टूडेंट ध्यान में आ जाता है उसके बाद में वापस हौसले पस्त हो जाते हैं। ये एक कॉमन प्रॉब्लम है जो स्टूडेंट के दिमाग में घुस गई है कि सर 40% तो हम कभी ला ही नहीं सकते हैं, तो फिर ऐसी स्थिति में तैयारी का क्या मतलब, क्यों हम पैसे खर्च करें, क्यों हम अपना समय दें, इससे तो हम कुछ और कर लेते हैं। तो स्टूडेंट अभी समय है आपके आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की तैयारी करने का। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं स्टूडेंट कि ऐसा वही स्टूडेंट सोच रहे हैं कि सर हम तैयारी कैसे करें, 40% नहीं आ सकते, जिन्होंने संस्कृत विभाग का जो पेपर हुआ था 15/2 को वो नहीं दिया। अनफॉर्चुनेटली ऐसे केवल 13,000 स्टूडेंट ही थे जिन्होंने भी पेपर दिया था। लेकिन जिसने भी दिया उसका ये मिथक टूट गया कि भाई 40% मैथ्स के पेपर में नहीं आ सकते, क्योंकि वो पेपर इजी था। कौन सा? संस्कृत विभाग वाला। और जिसने भी अटेम्प्ट किया स्टूडेंट, उसमें हंसते हंसते लोगों के स्टूडेंट के 40% मार्क्स आ रहे हैं। यानी कि वो मिथक टूटा कि भाई सेकेंड ग्रेड में मैथ्स में हमसे क्वेश्चन नहीं हो सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम थी ऐसे मात्र 13,000 ही थे स्टूडेंट जिन्होंने भी एग्जाम दिया था। उनका तो कॉन्फिडेंस हाई है, जोश हाई है। लेकिन चक्कर क्या है कि 1,22,000 स्टूडेंट थे माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित एग्जाम के अंदर जो 26/12 का हुआ था। तो उसमें वो संख्या बहुत बड़ी है जिन्होंने कि एग्जाम नहीं दिया संस्कृत का। क्यों नहीं दिया? क्योंकि सीटें देखी। यहां ज्यादातर यहाँ तो सीटें ही गिनी जाती है कि भाई सीटें इतनी कम है तो हमारा क्या होगा। लेकिन मैं फिर कहता हूं, जिन स्टूडेंट का 26/12 वाला पेपर कठिन था, वास्तव में कठिन था, वो क्लियर नहीं हो रहा है, उनका संस्कृत विभाग वाला हो जाएगा क्योंकि उन्होंने लगातार मेहनत की। तो स्टूडेंट इस वीडियो बनाने का एकमात्र उद्देश्य यह है कि आपके दिमाग से वो खौफ निकाल देना कि सर 26/12 वाला पेपर तो बहुत मुश्किल था, मैथ्स के पेपर ऐसे ही आते हैं और हम 40% कभी भी नहीं बना पाएंगे, तो फिर मेहनत करने का क्या मतलब। मैं फिर स्टूडेंट बता दूं आपको, अभी तक सेकंड ग्रेड के इतिहास में जब से पेपर कंडक्ट होने शुरू हुए स्टूडेंट, 2 ही बार पेपर टफ आया है। 2013 का जो पेपर था, जो स्टूडेंट आपकी विज्ञप्ति आई थी 2013 के अंदर, 2014 में फरवरी माह में इसका पेपर कंडक्ट हुआ था स्टूडेंट, वो भी पेपर आपके इसी से मिलता जुलता था, मतलब कि कठिन था। उसके बाद में स्टूडेंट आपके 2016 में पेपर हुआ, 2018 में पेपर हुआ स्टूडेंट, वो इजी नेचर का था। तो उसमें कठिन और सरल की कहानी चलती रहती है दिन और रात की तरह, सफलता असफलता की तरह। तो आप अपने दिमाग में ये खौफ नहीं बिठा लें कि भाई मैथ्स का पेपर तो ऐसा ही आता है। जनरली जो फ्रेशर स्टूडेंट हैं उनके दिमाग में इतना ज्यादा खौफ घुस गया है कि वो तो बिल्कुल देख ही नहीं पा रहे किताबों की तरफ। स्टूडेंट इस दिमाग से इस ख्याल को निकाल दीजिए। इतना ज्यादा फोबिया अच्छा नहीं है। आपको अगर कोई गोल अचीव करना है स्टूडेंट, तो आपको आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा कि नहीं, पेपर एक बार कठिन आ सकता है कि हर बार एक जैसी काठ की हंडी हमेशा एक नहीं चढ़ती है। संस्कृत विभाग ने इस बात को प्रूफ किया है। पेपर सरल था, स्टूडेंट ने मेहनत की, वो स्कोर कर रहा है 40%। उसकी मैथ्स में 120 नंबर बड़े आराम से आ रहे हैं आउट ऑफ 300, 150 तक भी जा रहे हैं। तो स्टूडेंट ये बात को दिमाग से निकाल दीजिए कि पेपर कठिन ही आता है। स्टूडेंट मानने को राजी नहीं है। नहीं सर आप तो फालतू की बातें करते हो, पेपर तो इतना कठिन आता है कि हमसे तो 40% कभी नहीं आ पाएंगे। तो स्टूडेंट ये सरल कठिन ये कार्यक्रम चलता रहता है, लेकिन जो स्टूडेंट लगातार मेहनत करता रहता है एक साल तक स्टूडेंट वो एग्जाम निकाल लेता है। स्टूडेंट ये 2023 की भर्ती है, उसके बाद में आपकी भर्तियां नहीं आएंगी। मैं फिर कह देता हूं, अगर आपने विचार बनाया कि यार हम सेकंड ग्रेड की तैयारी करते हैं और अगर आप चूक गए ये वाली भर्ती 23 तो स्टूडेंट फिर 2-2.5 साल तक कोई विज्ञप्ति नहीं, सीधा 2026 का वेट करना पड़ेगा आपको। तो एक बार जो आपने गलत डिसीजन ले लिया तो फिर आपको बाद में पछताने का दूसरा कोई उपाय नहीं है।
स्टूडेंट अभी फिलहाल थर्ड ग्रेड दूर दूर तक नहीं है। संस्कृत विभाग की आएगी लेकिन इसमें सीटें चंद आएंगी, थोड़ी सी संस्कृत विभाग में। तो स्टूडेंट मेरा आपको ये सुझाव है कि आरपीएससी के फर्स्ट और सेकंड ग्रेड की 2 बड़ी भर्ती आने वाली हैं। पिछले जो भी आपका कटु अनुभव रहा है, स्टूडेंट जिंदगी ऐसे ही चलती है, कटु अनुभव, सुखद अनुभव, मीठे अनुभव, फिर कटु अनुभव। तो एक बार आपने कटु अनुभव लिया 26/12 का, उसके बाद स्टूडेंट ने जो 15/2 को जो पेपर दिया उसका उनको अच्छा अनुभव हुआ, सुखद अनुभव। लेकिन स्टूडेंट मुट्ठी भर थे, 13,000, वो आज कॉन्फिडेंस से लबरेज है, भरे हुए हैं कि नहीं हम कर सकते हैं। और जिन्होंने एग्जाम नहीं दिया सीट्स को देखते हुए, उनके कंधे झुके हुए कि यार पेपर तो टफ आता है। मैं फिर बोलता हूं आपको, पिछले पेपर का अगले पेपर से यानी 2023 की जो विज्ञप्ति आएगी स्टूडेंट, उससे कोई लेना देना नहीं है 2022 के पेपर से। मैं फिर कह रहा हूं, टफ आ सकता है, सरल आ सकता है, लेकिन आप इसी बहाने आप अपने आप को तैयार नहीं करें एग्जाम के लिए कि यार मुझसे तो नहीं होगा, आप पहले से हार मान जाए। तो स्टूडेंट ऐसा नहीं चलता है, ठीक है। मैं आपको फिर कह रहा हूं, पेपर का नेचर कठिन सरल, सरल कठिन आता रहता है, सफलता की तरह, सुख दुख की तरह है ये सब। तो आपका काम है लगातार तैयारी करना। स्टूडेंट मेरा दावा है कि अगर आपने 1 साल तक ईमानदारी से तैयारी कर ली तो कोई पेपर कठिन नहीं लगेगा। कि मुझे पता है कि 2022 का पेपर कठिन था, लेकिन फिर भी स्टूडेंट उसको निकालेंगे। जिसने 8 महीने अच्छी तैयारी की थी, 6 से 8 महीने, वो इस पेपर को निकाल लेंगे। जिन्होंने मैथ्स को अच्छे से समझा, पेपर थोड़ा अजीब सा आया था, जीके जो बीएससी का पार्ट था 40 क्वेश्चन अमूमन आते हैं, 50 तक हम सोच रहे थे, लेकिन वो आ गए 80। तो स्टूडेंट थोड़ा सा एकदम आउट ऑफ द बॉक्स पेपर था, ओड पेपर था। 11-12 के क्वेश्चन जो 80 आते हैं वो आगे घट गए 40 पर। स्टूडेंट ये बहुत बड़ा रोल प्ले किया है, इस वजह से स्टूडेंट रह गए। क्योंकि पूरा जो गणित था वो पेपर कठिन होने की बजाय इस गणित ने ज्यादा मामला बिगाड़ दिया कि भाई बीएससी पार्ट के डबल हो गए और 11-12 के आधे रह गए। यहां से पेपर और कठिन लग रहा है। बाकी ऐसा अगर 11-12 के जितने आते उतने आए होते और बीएससी के जितने 40 से 45 आए होते तो पेपर उतना टफ नहीं रहता। तो स्टूडेंट बिल्कुल भी दिमाग से ख्याल निकाल दीजिए। अब डिपेंड करेगा कि बीएससी पार्ट के कितने क्वेश्चन आते हैं स्टूडेंट, वो विज्ञप्ति पर डिपेंड करेगा, विज्ञप्ति में क्या वर्गीकरण आता है या नहीं आता है। जैसे संस्कृत विभाग में वर्गीकरण था तो उसमें उसी के अकॉर्डिंग स्ट्रिक्टली फॉलो हुआ। 11-12 के 80 क्वेश्चन, 9-10 के 10 से 12 और फिर बीएससी के बाकी के 40 क्वेश्चन। तो स्टूडेंट आप कृपया करके पिछले कटु अनुभवों को पूर्वाग्रह से ग्रस्त नहीं हो कि भी पेपर हमेशा कठिन ही आता है। पुरुषार्थ के लिए फिर तैयार हो जाइए। उद्यमे नहीं सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे। केवल बैठे रहने से स्टूडेंट कभी भी आपको आपके उद्देश्य की, गोल की, ऑब्जेक्टिव की प्राप्ति नहीं हो सकती है स्टूडेंट। इसके लिए तो आपको समुद्र में उतरना पड़ेगा, तालाब में उतरना पड़ेगा तैरने के लिए। किनारे पर बैठे बैठे कुछ नहीं मिलेगा। बात मेरी आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी कि मेहनत करिए, वापस तैयार हो जाइए, खड़े होइए और फिर तैयारी में लग जाइए स्टूडेंट। समय बार बार लौट कर नहीं आता है, स्वर्णिम समय है। उसके बाद फिर 2-2.5 साल तक बिल्कुल भूल जाइए, कुछ भी नहीं होने वाला। ये 2 लगातार पैरेलल भर्तियां आ रही हैं आपके लिए, अभी चल रही है, दूसरी आ जाएगी मई जून जुलाई तक। मैं फिर कह रहा हूँ स्टूडेंट तैयारी में लग जाइए बिना किसी पूर्वाग्रह से ग्रस्त हुए कि हमसे तो ये नहीं होता है, ये कठिन आता है, वो आता है। इस दौरान जिन्होंने तैयारी कर ली वो निकल जाएंगे, और जो बैठे हैं किनारे पर तैरने के डर से, डूबने के डर से कि हम तो डूब जाएंगे बैठे बैठे, तो स्टूडेंट फिर कुछ नहीं हो सकता, कोई आपकी मदद नहीं कर सकता। इसलिए स्टूडेंट मैं फिर आपको सजेस्ट करता हूँ, सेल्फ करो, कोचिंग करो, ऑनलाइन ऑफलाइन कुछ भी करो, लेकिन तैयारी करो, शुरू करो। केवल मात्र ख्याली पुलाव पकाने से कि भाई और दिन भर कट ऑफ खेलने से कुछ नहीं हासिल होगा। मैं फिर कह रहा हूँ आपको, पेपर दे दिया आपने रीड का, दैट एंड। वो थर्ड ग्रेड था, अब फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की बात हो रही है। थर्ड ग्रेड से आपको सेकंड ग्रेड आने में 8, 9, 10 साल लग रहे हैं। बहुत लंबा समय होता है 8, 9, 10 साल का। वो केवल आप एग्जाम पास करके ही पाट सकते हो, दूसरा कोई तरीका नहीं है। तो आपके अंदर जो प्रतिभा है वो सामने आनी चाहिए, ठीक है। मैं फिर कह रहा हूं आपको, प्रतिभा दिखाइए, मेहनत करिए और सिलेक्शन ले जाइए। आज वीडियो में इतना ही। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, थैंक्स, धन्यवाद।